हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज सर। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट के कुछ एग्जाम्पल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वह क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यूजिंग एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन ऑफ लिमिट प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1/x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से प्रूव किया जाता है। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी यूज़ करके प्रूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यूज़ करना है एप्सिलॉन और डेल डेफिनेशन का, और इसको यूज़ करते हुए हम लोग इस लिमिट को प्रूव करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का डेफिनेशन क्या कहता है। हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग जानते थे कि लिमिट अगर x टेंस टू a हो और fx इक्वल टू l, तो दिस इम्प्लाई हम लोग मान लेते थे अगर x माइनस ए, यानी कि इसका जो लिमिट टेंस करता है x माइनस ए लेस देन अगर डेल्टा है, तो दिस इम्प्लाइज इफ फंक्शन और ए लिमिट दोनों का डिफरेंस fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब या फंक्शन या वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है और इसके मदद से fx माइनस एल का जो रिजल्ट होगा वह एप्सिलॉन से छोटा होगा, इसको प्रूव करना है। यह था तुम्हारा डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। इसी को यूज करना है और हम लोग को प्रूव करना है कि लिमिट x इंटू साइन 1/x इक्वल टू 0। इसका डेफिनेशन, इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। वह उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप उसको ज़रूर देखें और ज़रूर समझें। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो चूँकि यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू हो जाएगा x इंटू साइन 1/x एंड लिमिट l इक्वल टू 0 इज जब x टेंस टू 0। तो हम लोग मानते हैं कि लेट गिवन सबसे पहले लिमिट के वैल्यू को, यानी कि x माइनस 0 लेस देन कितना, डेल्टा। तो दिस इम्प्लाइज मोड x लेस देन क्या हो जाएगा, डेल्टा होगा। इस रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे आगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। हम लोग अब चलते हैं नाउ। हम लोग यहाँ पे लिखे थे कि इसको गिवन मानते हैं कि x माइनस ए जो लेस देन डेल्टा होता है। अब इसका यूज़ करते हुए हम लोग प्रूव करते हैं फंक्शन, और उस फंक्शन का लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसका मॉडुलस वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे fx माइनस एल लेस देन क्या दिखाना है, एप्सिलॉन। तो चलिए हम लोग पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। मोड fx माइनस एल, fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए x इंटू साइन 1/x माइनस एल का वैल्यू 0। चलिए यहाँ पे 0 है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इंटू साइन 1/x। तो मॉडुलस वैल्यू है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो दोनों प्रोडक्ट को मॉडुलस अलग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यह प्लस माइनस में होता साइन में चेंजिंग होता, यहाँ प्लस माइनस है नहीं तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट का बात करेंगे कि जब भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन आएगा, यहाँ पे देखिए ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वह लाइक करता है -1 और +1 के बीच में, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव लेना है। एक चीज़ बात को समझना है कि x यहाँ पे कुछ भी हो, x का वैल्यू बहुत बड़ा डिग्री हो या बहुत छोटा डिग्री हो, यानी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 200 डिग्री, हमेशा इसका वैल्यू साइन का 1 से छोटा ही होता है। चाहे x² हो, √x हो, x² हो, 1/x हो, सबका वैल्यू 1 से
छोटा ही होता है। तो हम लोग इस चीज़ को देखेंगे और इसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चूँकि तो मोड साइन 1/x का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा। कितना से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो दिस इम्प्लाइज fx का वैल्यू यहाँ पे कितना था, x इंटू साइन 1/x 0। अब इस जगह पे मोड x तो रहेगा ही रहेगा। अब मोड साइन 1/x का वैल्यू हम लोग कितना रिप्लेस करेंगे, 1। तो 1 मतलब 1 साइन 1/x से क्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब 1 लिखेंगे तो इस साइन में चेंजिंग होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या बचा, मोड x। अब देखिए मोड x का जो वैल्यू है हम लोग पहले निकाल चुके हैं, कहाँ से, 1 से, फ्रॉम 1 से। मोड x लेस देन डेल्टा। तो हम लोग जब मोड x का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मोड x का वैल्यू खुद डेल्टा से क्या छोटा है। तो जब इस फंक्शन का रिलेशन हम इसके साथ लाएंगे तो लेस देन क्या होगा, डेल्टा होगा। यानी कि यहाँ पे x इंटू साइन 1/x माइनस 0 लेस देन कितना हो गया, डेल्टा। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है कि x इंटू साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलेंट, और यहाँ पे डेल्टा हो गया है। तो यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग को बनाना रहता है, किसमें, डेल्टा और एप्सिलेंट में। तो यहाँ पे डेल्टा का ऐसा कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पे एप्सिलेंट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम लोग अगर डेल्टा को एप्सिलेंट मान लेते हैं तो यहाँ पे एप्सिलेंट आ जाएगा। तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश होता है या डिपेंड करता है फंक्शन पे कि डेल्टा का जो वैल्यू होगा वह एप्सिलेंट के बराबर होगा या एप्सिलेंट का दोगुना होगा या एप्सिलेंट बाय 2 होगा, या डिपेंड करता है फंक्शन पे। तो यहाँ पे डेल्टा का एक ऐसा वैल्यू चूज करना है जो एप्सिलेंट के बराबर हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में एप्सिलेंट बाय 2 लेना पड़ता है, किसी में एप्सिलेंट बाय 4 लेना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग को डेल्टा का वैल्यू एप्सिलेंट लेना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एप्सिलेंट। तो मोड x इंटू साइन 1/x माइनस 0, देखिए लेस देन कितना हो गया, एप्सिलेंट। तो हम लोग को यही चीज़ को प्रूव करना था। तो दिस इम्प्लाइज लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/x कितना टेस्ट करेगा, यहाँ पे देखिए 0 है तो 0 टेस्ट करेगा। तो प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं एप्सिलेंट डेल डेफिनेशन का यूज करते हुए। ठीक है, तो हम लोग एक बार इसको बारीकी से फिर समझते हैं कि अगर यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x इंटू साइन 1/x इक्वल टू 0, तो यह डेफिनेशन करता है। देखिए इस चीज़ को, रिजल्ट को याद रखना है और इसी का यूज़ करना है कि अगर fx इक्वल टू l, x टेंस टू a में अगर जाता है, l लिमिट है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू x है, x माइनस 1 का वैल्यू लेस देन अगर डेल्टा है, तो हम लोग को प्रूफ करना रहता है कि fx माइनस एल, यानी कि देखिए fx माइनस एल का जो वैल्यू होगा वह एप्सिलेंट से छोटा होगा। यानी कि कह सकते हैं कि दिया हुआ चीज़ रहता है और इसको शो करना रहता है। इसी को हम लोग लेके यहाँ पे काम किए हैं कि fx का वैल्यू दिया हुआ है, l का वैल्यू 0 है, जब x टेंस टू कितना कर रहा है, 0। तो हम लोग चलिए मान लेते हैं कि x माइनस 0 जो लेस देन डेल्टा था, तो यहाँ पे मोड x लेस देन डेल्टा हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमको प्रूव करना है कि fx माइनस एल इसका जो वैल्यू होगा वह एप्सिलेंट से छोटा हो जाएगा। तो इसी को काम करना है हम लोग को यहाँ पे कुछ रिजल्ट का यूज़ करते हुए। देखिए x इंटू साइन एक्स माइनस 0, या 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो x इंटू साइन 1/x हो गया। इसको मॉडुलस में दोनों को अलग अलग तोड़ दिए तो मोड x इंटू मोड साइन 1/x हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि साइन x का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करता है। यहाँ x का वैल्यू कुछ भी हो, स्क्वायर हो, रूट हो, हमेशा 1 से छोटा ही होता है। तो इसका मतलब साइन 1/x का जो वैल्यू होगा वह 1 से छोटा होगा। अब इस जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, 1। जैसे 1 बैठाएंगे इसका साइन में चेंजिंग हो जाएगा, इधर का ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि x इंटू साइन एक्स माइनस 0 लेस देन मोड x। और चूँकि मोड x का रिलेशन हम लोग यहाँ पे बैठाए हुए हैं कि मोड x लेस देन कितना, डेल्टा। तो जब मोड x डेल्टा से छोटा है तो ऑटोमेटिक यह फंक्शन भी डेल्टा से छोटा होगा। हम लोग को यहाँ पे समझना रहता है कि डेल्टा और एप्सिलेंट के बीच में एक ऐसा रिलेशन बैठाना रहता है कि ताकि यहाँ पे एप्सिलेंट आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है कि डेल्टा का जगह पे अगर एप्सिलेंट लिखेंगे तो यहाँ पे एप्सिलेंट आ जाएगा। तो देखिए लिख दिए। तो इससे क्या
हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू साइन 1/x इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो गया। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसको लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ, अगर इसका डेफिनेशन जानना चाहते हो तो पिछले वीडियो में इसका डेफिनेशन का एक वीडियो बना हुआ, वहाँ पे जाके आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।